सत साहिब सभी को। और कल रक्षाबंधन है और काफ़ी सारी ऐसी बातें हैं जो रक्षाबंधन के विषय में हमारे समाज में जो हैं वो फैलाई जा रही हैं। तो अब रक्षाबंधन पर संत रामपाल जी महाराज जी के विचार क्या हैं और क्या रक्षाबंधन जो है वो वास्तव में क्या है, ये रक्षा करता है या नहीं करता है। रक्षाबंधन पर बात करने में हम अपना, क्योंकि बहुत ज़्यादा आरोप आजकल जो है लगाए जा रहे हैं और लगाते भी हैं। जो हमारे आर्य समाजी भाई हैं इनका काम ही ये है कि ये हमेशा झूठ बोल के संत रामपाल जी महाराज जी को बदनाम करते हैं और बहुत सामाजिक दबाव है। पता नहीं क्यों लोग ऐसा क्यों चाहते हैं। हमारा धर्म, हमारी संस्कृति बस वही है कि कुछ लोगों का काम यही है कि वो संत रामपाल जी महाराज जी का बस विरोध करें। दूसरी कोई भी उनकी मंशा नहीं है। उनकी सीधी सीधी एक ही मंशा है कि वो संत रामपाल जी महाराज जी का विरोध करें। तो शुरू करते हैं रक्षाबंधन की बात। अब रक्षाबंधन पर सबसे पहले संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग से जो हम समझ पाए हैं, गलती के लिए क्षमा चाहेंगे, हम बहुत तुच्छ जीव हैं, बहुत सारी बातें हमारी गलत हो सकती हैं, उसके लिए पहले आपसे माफ़ी चाहते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं कि रक्षा जो है वो भाई नहीं कर सकता। रक्षा जो है वो भाई नहीं कर सकता। करेंगे इस पर विचार अच्छे से करेंगे। और रक्षा जो है वो परमेश्वर कर सकते हैं। जाको रखे साइयां मार सके ना कोई, चाहे जग बैरी हो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। तो परमेश्वर रक्षक है। रक्षक परमेश्वर को रक्षक वेदों में भी कहा गया है। तो इसलिए हम इस बात को स्पष्ट रूप से समझ लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने इन लोगों के चक्कर में भ्रमित होकर निकाल दी। तो भाई बहन की रक्षा नहीं कर सकता। भाई बहन एक दूसरे से प्रेम करते हैं, बहुत पवित्र रिश्ता है, लेकिन रक्षा का जो मामला है वो परमेश्वर का है और परमेश्वर जो है वो रक्षा करते हैं। तो इसमें ज़रूरी यही है कि हम सबसे पहले अपने रक्षक को पहचानें। अब रक्षा जो है वो परमेश्वर करते हैं, इस बात से पृथ्वी पे कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन जो बार बार ये कहते हैं कि रक्षाबंधन नहीं मनाने देते, तो वो इस विषय पर नहीं आते तो क्या भाई रक्षक हो सकता है। अब परमेश्वर रक्षक सबके होते हैं, ये बात संत रामपाल जी महाराज जी बहुत अच्छे से सत्संग में समझाते हैं। लेकिन इस दूसरे स्टेप पर कोई नहीं आना चाहता, क्योंकि अगर वो यहाँ आएंगे तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी की बात जो है वो लोग समझ जाएंगे और वो सब परमात्मा को अपना रक्षक मानकर परमात्मा की भक्ति करके, पूजा करके अपनी रक्षा करवाएंगे। अब दूसरी तरफ आते हैं कि भाई की रक्षा। आज हर जगह, मतलब जितनी भी हम देखते हैं, जितनी कुरीतियाँ हमारे समाज में हैं, हर कुरीति का सबसे बेसिक फंडा ये है कि जो हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, बेटियां हैं, इनको छोटा दिखाया गया, भेदभाव किया गया है। लिंग भेद यहीं से शुरू होता है, ऐसा हमारा मानना है। और भक्ति मार्ग में कोई लिंग भेद नहीं होता, लेकिन सोसाइटी में जो रक्षाबंधन की वजह से लिंग भेद है वो बहुत ही गलत है। आप ये देखें कि अगर भाई रक्षा करेगा तो यहाँ उस लड़की के मन में ये भर दिया जाता है कि लड़की तुम कमज़ोर हो, जो सबसे ज़्यादा घातक है सोसाइटी के लिए। बहन भाई दोनों एक ही घर में रहते हैं, उनके सिर्फ लिंग के कारण एक को कमज़ोर माना जाता है और दूसरे को बताया जाता है कि ये तुम्हारी रक्षा करेगा क्योंकि ये बलवान है, जबकि सच्चाई नहीं है। आज हमारी बहनें अंतरिक्ष में जा रही हैं, बेटियां अंतरिक्ष में जा रही हैं, पहलवानी में बड़े बड़े मेडल लेके आ रही हैं। यानी कि शायद कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ पर बेटियों ने, बहनों ने हमारा नाम ऊंचा नहीं किया है। उन्होंने अपनी शक्ति
चाहे वो मानसिक शक्ति है, चाहे वो शारीरिक शक्ति है, उसका डंका जो है वो पूरे विश्व में बज रहा है। चाहे खेलों की बात करें, चाहे किसी भी प्रकार की बात करें, तो किसी भी क्षेत्र में लड़कियां कम नहीं हैं। फिर उनको ये क्यों एहसास दिलवाया जा रहा है, और वो भी प्रेम के नाम पे, कि नहीं ये तो प्रेम का त्यौहार है। भाई प्रेम के लिए कोई दिन फिक्स नहीं होता ना। अब आप बताओ, भाई बहन के प्रेम के लिए क्या कोई दिन फिक्स होता है? भाई बहन का प्रेम तो 365 दिन और 24 घंटे, हफ्ते में 7 दिन, महीने में 30 दिन, ये तो हमेशा हमेशा रहने की चीज़ है, आजीवन की चीज़ है। अब उसके लिए भी हमने दिन फिक्स कर दिया, भाई फला दिन, अब मान लो कल या परसों कब है वो, 28 अगस्त जो है वो भाई बहन के प्रेम का त्यौहार है। भाई एक ही दिन भाई बहन के प्रेम का क्यों? तो प्रेम के नाम पर यहाँ बहनों को कमजोर साबित किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा लिंग भेद है। दूसरा, जिससे बहुत मुझे घृणा होती है, कि हमारे जितने भी त्यौहार हैं वहाँ हमेशा लड़कियों को दिया जाता है, यानी कि भाई का हाथ रहता है यूं, भाई देता है और बहन लेती है। देखो, निजी तौर पर मैं अपने विचार रख रहा हूं, मुझे बड़ी आपत्ति है इस बात पर कि भाई दे और बहन ले। हमेशा भाई देने वाला ही क्यों होता है? आप कोई भी जगह देखें, किसी भी जगह देखें, भात में देखें, कोथड़ी में देखें, किसी जगह देखें, हमेशा देने वाला कौन है? भाई। और लेने वाली कौन है? बहन। मतलब हमने इतना तुच्छ क्यों मान लिया है नारी शक्ति को? मेरा सवाल उन लोगों से है जो पैरोकार हैं रक्षाबंधन के। अब रक्षाबंधन में बिल्कुल सबसे पहले ये साबित कर दिया जाता है कि ये आपका रक्षक है। उस रक्षक की वो आरती उतारेगी। क्या उतारेगी? आरती। देखा है कहीं कि बहन की आरती भाई ने उतारी हो? फिर वो उसको तिलक करेगी। क्यों करेगी तिलक? जब दोनों बराबर हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है, तो ये आरती, तिलक, ये सब करके उस भाई की पूजा क्यों की जा रही है जो उसके बराबर का भाई है? अब बराबर का भाई है तो प्रेम कर सकते हैं। अब इन सब को किसके नाम पे? परंपरा के नाम पर थोपा जा रहा है। इन सबको परंपरा के नाम पे थोपा जा रहा है कि ये परंपरा है, ये हमारी संस्कृति है, ये, और बचपन से ही ऐसा कर दिया जाता है। ऐसा लोभ पैदा करने की कोशिश की जाती है हमारी बहनों में, जो एक सामाजिक बुराई भी है कि जिस दिन रक्षाबंधन होगा उस दिन बहन रक्षा बांधेगी, और बहन रक्षा सूत्र बांधेगी और भाई उसको कुछ पैसे देगा। भाई पैसे क्यों देगा? क्योंकि हमने बहनों को, बेटियों को कभी भी सशक्त होने की प्रेरणा की नहीं। उनको कभी इस लायक बनाया ही नहीं कि उनको पैसे की आवश्यकता ना हो, बल्कि वो लेने वाले नहीं, वो देने वाले हों। अब ये चीज कितनी बड़ी सामाजिक बुराई है, और इस सामाजिक बुराई को कितने अच्छे तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी ने समाप्त किया, उसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। तो सबसे बड़ी चीज क्या है? लिंग भेद। अगर लिंग भेद कहीं पर भी है तो वहां उसको प्रेम से ढकने की कोशिश की जा रही है। संत रामपाल जी महाराज जी बिल्कुल स्पष्ट बताते हैं कि बहन भाई एक दूसरे की मदद करें। भाई भी मदद करे, बहन भी मदद करे, जिसका सामर्थ्य ज्यादा है वो मदद करे। अब मदद को तो मना नहीं किया, लेकिन मदद के लिए भी दिन फिक्स कर दिए कि जब भात होगा तो भाई मदद करेगा, रक्षाबंधन होगा तो उस दिन भाई कुछ रुपए देगा, वो ये सावन होगा तो वो इस तरह के उपहार आपको देगा, और अगर बहन कुछ लेके आएगी तो बिल्कुल बिजनेस जैसी चीजें हैं कि भाई उसको डबल करके देगा। मतलब हमेशा हमेशा किसके दान किसको दिया जाएगा? बहन को। इतना गरीब बना दिया बहन को, इतना गरीब साबित कर दिया कि बहन हमेशा हमेशा ही लेने वाली क्यों है? तो मेरे इन सवालों का वो लोग अगर हमारे साथ जुड़े हैं, वो भाई अगर हमारे साथ जुड़े हैं जो रक्षाबंधन के पैरोकार हैं, तो उनसे मैं निश्चित तौर पे जानना चाहूँगा कि क्या जो बातें कही जा रही हैं, इन बातों में किसी प्रकार का कोई अंतर है। पहली बात जो संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग से हम समझते हैं कि भाई रक्षक नहीं हो सकता, किसी प्रकार नहीं हो सकता। क्या रक्षा करेगा भाई? रक्षा तो परमात्मा करेगा। और दूसरी बात, आध्यात्मिक क्षेत्र में
जितनी भी हमारी पवित्र पुस्तकें हैं उसमें कहीं पर भी ये नहीं माना गया कि भाई रक्षक है। वो उसमें हर जगह ये माना गया है कि परमेश्वर जो है वो रक्षक है, और वो परमेश्वर जब रक्षा करेगा तब हमारी रक्षा होगी। अब थोड़ा सा इतिहास पे आ जाते हैं कि ये कहाँ से शुरू हुआ और इसका जिक्र कहाँ पर है। ये जो है, एक मिनट, सुमेर बागरा सिरदानी, भाई बहन का प्रेम महत्वपूर्ण आध्यात्मिक सुरक्षा का साधन नहीं माना जा सकता। भाई बहन का प्रेम और एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी अपनी जगह है, लेकिन केवल भाई द्वारा रक्षा का वचन देने से जीवन के कर्म फल समाप्त नहीं होते। जी बिल्कुल सहमत हैं, बहुत अच्छा कमेंट आपका आया। आश्रम की टीम गुरुद्रोही द्वारा फैलाई जा रही है गलत पोस्ट कब एक्शन, मतलब ये कुछ लोगों के ना बस माइंड सेट हैं, ये बिल्कुल गिनती के हैं, इनके अपने सेट कमेंट हैं और वो हर जगह आपको विषांतर करने की कोशिश करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि अगर हम अपनी संस्कृति की भी बात करें तो सबसे पहले राखी किसने बांधी थी। अक्सर ऐसा होता था कि जब हमारे राजा या हमारे सिपाही जाते थे तो वहाँ इंद्राणी यानी कि इंद्र की पत्नी जो है शची, वो राखी बांधती थी, उसने राखी बांधी थी, रक्षा सूत्र बांधा था इंद्र को। तो वहाँ अगर कितनी भी हम हिस्ट्री चेक करें तो वहाँ पर ये चीज़ें शुरुआत में बिल्कुल पत्नी के द्वारा की गई, फिर पत्नी के द्वारा की गई तो फिर कहीं ना कहीं जिक्र आता है ब्राह्मणों के द्वारा भी, यानी कि जो उस वक्त के हमारे गुरु थे या जो भी जिस प्रकार से हम उनको मानते थे, वो इनको ब्राह्मण, में जाति के बारे में नहीं कह रहा, उसके लिए आप माफ़ करें। ब्राह्मण शब्द जो है वो पुजारी के लिए, धार्मिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों के लिए कहा गया है। तो फिर उनके द्वारा रक्षा सूत्र बांधा गया जब भी कोई युद्ध वगैरह की स्थिति होती। तो वो भी कहीं ना कहीं हम ये मान के चले कि उन्होंने परमात्मा से प्रार्थना की होगी जैसी वो जानते थे, और उसके बाद उस परमात्मा के नाम पर उन्होंने रक्षा सूत्र बांध के अपनी क्रिया को पूरा किया। उसके पीछे जो भी लोभ स्वार्थ था वो एक अलग बात है। अब ये बहनों के ऊपर कब से आ गया, और यहां अगर हम शुरुआत देखें तो बहन प्रार्थना कर रही है उसकी रक्षा की, कि वो परमेश्वर उसकी रक्षा का, मतलब इंद्राणी प्रार्थना कर रही है उसकी रक्षा की, ब्राह्मण प्रार्थना कर रहे हैं उसकी रक्षा की, यानी कि जिसको रक्षा सूत्र बांधा जा रहा है उसको खतरे से बचाने के लिए रक्षा सूत्र बांधा गया। लेकिन उसके बाद ये भाई बहन का त्योहार आ गया, वो दुर्गावती इत्यादि की जो स्टोरी है वो हमारे हम सबके सामने है। उसमें राजाओं के आपसी संबंध और वो दूसरी चीजें हैं, उसमें हम कहीं भी उसको संस्कृति से नहीं जोड़ सकते। मदद तो किसी को भी किसी से मांगनी पड़ सकती है, मदद में कोई भी इस घमंड में ना रहे कि हमेशा भाई ही रक्षा करेंगे। मदद तो किसी की भी हो सकती है, सामर्थ्य किसी के पास भी हो सकता है। देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी एक बेटी थी, एक बहन थी, तो सक्षम और सबलता कहीं भी हो सकती है। और जो ये शब्द आया है बहनों के लिए अबला, मुझे इस पर भी आपत्ति है कि अबला शब्द जो है ये भी लिंग भेद को दर्शाता है, और ये अबला जो शब्द है ये गलत है। तो अभी मैं इंतजार कर रहा था किसी के कमेंट का कि कोई आए पैरोकार कि रक्षाबंधन होना बहुत जरूरी है, ये भाई बहन का त्यौहार है, ये हमारी संस्कृति की पहचान है। नहीं, संत रामपाल जी महाराज जी या कोई भी संत जब पृथ्वी पर विराजमान होते हैं तो उनका सिर्फ एक ही ध्येय होता है कि समाज से कुरीतियों का नाश किया जाए। और वो समाज की कुरीतियों का नाश करने के लिए जो इस प्रकार के पाखंड समाज में फैले होते हैं उनका नाश करते हैं। एक तरफ तो ये कहते हैं कि रक्षाबंधन जो है वो हमारी पहचान है, तो हमारा प्रश्न उनसे है कि रक्षाबंधन में जो पॉइंट्स हमने आपसे रिक्वेस्ट की, आपसे प्रार्थना की कि रक्षाबंधन जो वो लिंग भेद को स्पष्ट दर्शाता है। हमेशा जितने भी हमारे त्यौहार हैं, चाहे भैया दूज है, चाहे रक्षाबंधन है, चाहे दूसरे भी जिनको भी आप त्यौहार कहते हैं, उनमें हमेशा भाई ही बहन को क्यों देता है। हमने बहनों को इतना सक्षम क्यों नहीं बनने दिया, बेटियों को इतना सक्षम क्यों नहीं बनने दिया कि वो भाइयों को दे। अब इसी में अगर हम थोड़ा सा अगर करवा चौथ को भी अगर जोड़ना चाहें तो, क्योंकि करवा चौथ पे भी कुछ मूर्ख लोग बहुत आपत्तियां कर रहे हैं। अब करवा चौथ में क्या है कि वो व्रत रखेगी तो उसका पति की मृत्यु नहीं होगी, मतलब पति की मृत्यु नहीं होगी। क्या कोई ऐसा त्यौहार है कि पति कोई किसी प्रकार की पूजा पाठ करे और पत्नी की मृत्यु ना हो। यहाँ भी महत्वपूर्ण जो है वो इस पुरुष प्रधान समाज ने पुरुष को मान लिया कि पुरुष का जिंदा रहना बहुत जरूरी, क्योंकि विधवा के लिए जीवन, ये समाज जिस समाज में आज हम रहते हैं वो समाज विधवा अपना जीवन जी सके इस लायक हमने छोड़ा ही नहीं। और उसमें सबसे बड़ी जो बात है वो सत्यार्थ प्रकाश के नियोग की बात आती है कि जब भी नियोग करना हो तो विधवा को ढूंढना ही बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां विदुर की बात नहीं है, वहां है विधवा की बात।
ये जो ठेकेदार है ना सत्यार्थ प्रकाश के, इसमें हर जगह लिखा है कि विधवा को ढूंढे और उससे नियोग करके संतान उत्पत्ति कर ले। तो जो समाज हमने तैयार किया उस समाज में इतनी कुरीतियां थी कि वो समाज हमने किसी अकेली स्त्री या विधवा स्त्री के लायक हमने नहीं छोड़ा, इसलिए उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो गया, भगवान से भी ज्यादा जरूरी हो गया उनका पति। तो इस बात पे बहुत सारे लोग जो हैं वो आज भी मैं देख रहा था तो उसमें भी कह रहे थे कि रामपाल जी महाराज बता रहे हैं कि पति से भी ज्यादा जरूरी है गुरु। तो ये रामपाल जी महाराज जी जो बता रहे हैं ये कबीर साहब पहले बता के जा चुके हैं। उसके बाद कबीर साहब के कितने प्यारे संत हैं वो गरीबदास जी महाराज जी, वो सब बता के जा रहे हैं। लेकिन ये जो ढोंगी लोग हैं, पाखंडी हैं, ये जनता की आंखें नहीं खुलने देना चाहते। बिल्कुल स्पष्ट कहा है कबीर साहब जी की वाणी है कि माँ बाप मिल जाओगे 1,84 माँ, सतगुरु सेवा बंदगी ये फिर मिलन की ना। मोक्ष माँ बाप से नहीं होगा, मोक्ष होगा तो गुरु से होगा। और दूसरी चीज संत रामपाल जी महाराज ये नहीं, इसके बाद ये शिक्षा नहीं देते भाई गुरु से अगर मोक्ष है तो माँ बाप को हम इग्नोर कर दें। नहीं, गुरु की शरण में रह के माँ बाप की सेवा और भी ज्यादा अच्छे तरीके से की जाती है, कि कर सकते हैं और करनी चाहिए। तो ये जो बातें हैं, सबसे बड़ी चीज है कि वो कोई भी त्योहार या कोई भी किसी भी प्रकार से अगर लिंग भेद किसी जगह पर है तो लिंग भेद जो एक सामाजिक बुराई है उससे आप बचें, हम सब बचें। बेटियों के मन में उनकी कमजोरी, वो अबला हैं, इस प्रकार की बातें ना डालें। उनको भी बराबर का अधिकार दें, उनको भी बराबर, उनकी क्षमता भी किसी से कम नहीं है। और मैं तो अक्सर देखता हूं, मैं बिल्कुल एक व्यवहारिक बात भी आप सब जो मेरे देखा होगा समाज में, कि जितनी बार हमारी रक्षा, हमने बहनों की रक्षा कभी नहीं की, लेकिन बहनों ने हमारी रक्षा हमेशा की। जब भी माँ बाप की कुटाई से बचाया तो बहनों ने बचाया। जब भी कोई शरारत करते थे और कुटाई की पूरी तैयारी होती थी तो रक्षक कौन होती थी? मेरी बहनें होती थी ना। मैं तो ईमानदारी से इस बात को स्वीकार करता हूं सामाजिक रूप से कि बहनों की रक्षा मैं कभी ना तो कर पाया, ना मैं सक्षम था। मेरी रक्षा हमेशा बहनों ने की, कि जब भी किसी प्रकार की बात अपने परिवार में, अपने घर में होती थी तो बहनें ऐसे तन के खड़ी हो जाती थी कि जैसे उनकी सक्षमता जो थी वो उससे जाहिर होती थी। मैं उसको भगवान की श्रेणी में या उस श्रेणी में लेके नहीं जाना चाहता, लेकिन एक कॉमन चीज हम देखते हैं कि जब भी किसी प्रकार की पारिवारिक जो भी हमारी शरारतों की वजह से होती है, किसी भी कारण से होती है, तो रक्षक कौन होती है? वहां भी रक्षा बहन करती है। माँ बाप को बहलाती है, बताती है, जिस तरीके से भी मनाती है, और भाई को बचाती है। क्योंकि भाइयों को इतनी स्वच्छंदता मिली है, स्वच्छंदता कह रहा हूं मैं शब्द, स्वतंत्रता नहीं, स्वच्छंदता है, कि वो कहीं ना कहीं गलत कार्यों में, शरारतों में ज्यादा चले जाते हैं, और बहनों की रक्षा वहां कॉमन रूप से करती है। तो वहां भी अगर हम सामाजिक दृष्टि से भी देखें, आध्यात्मिक दृष्टि से तो परमेश्वर रक्षा करते हैं, लेकिन सामाजिक दृष्टि से भी हमेशा आप अगर अपने जीवन को भी देखेंगे तो बहन हमारी रक्षा करती हैं। और हमें मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार का जो लिंग भेद है वो गलत है, और इस तरह की जो चीजें हैं वो हमें नहीं करनी चाहिए। हमें कोशिश क्या फाइनल ये कर देना चाहिए कि स्त्री पुरुष, बेटा और बेटी, अब सोचो आप, मतलब हम कितने भेदभाव में फंसे हुए हैं कि हम हमेशा बेटा और बेटी में भी भेदभाव करते हैं। और इस बेटा बेटी के भेदभाव में समाज का ऐसा निर्माण कर लिया कि मैं देखता हूं कि कुछ हमारी बहनें जो बहुत अच्छा सोशल मीडिया पे बोलती हैं, बोलना चाहती हैं, अपने विचार रखती हैं और रखना चाहती हैं, उनको फिर बदनाम करने की कोशिश किया जाता है, उनके चरित्र हनन किया जाता है। मतलब हमने ये मान लिया है कि किसी भी प्रकार से अगर बहनों के चरित्र पे कोई बात आ जाती है तो वो हमारी कमजोरी है। क्यों कमजोरी है भाई? कोई भी बेहुदा गंदा व्यक्ति अगर हमारी बहनों को बदनाम करता है तो वो उस बेहुदे व्यक्ति की गलती है या हमारी बहनों की? तो इस तरीके से हमने अपनी बहनों को वो चीजें नहीं, उनको आगे नहीं आने दिया। और मुझे लगता है ये सारी चीजें लिंग भेद की वजह से हैं कि किसी न किसी तरीके से, चाहे कोई भी कारण मिले, बहनों को हर जगह कमजोर साबित किया गया, कमजोर बनाया गया, कमजोर रखा गया, चाहे वो सामाजिक दृष्टि से है और चाहे वो आर्थिक दृष्टि से है। कोई भी बहन कम काम नहीं करती। अगर आप उनके काम देखोगे तो घर में उनके घंटे इतने ज्यादा हैं कि जिनका हम किसी प्रकार से कोई तुलना नहीं कर सकते। ना उनका कोई संडे है, ना कोई उनका मंडे है, ना उनका कोई छुट्टी का दिन है। उसके बाद भी वो सारा इतना काम करने के बाद भी आर्थिक दृष्टि से वो कमजोर क्यों है? ये व्यवस्था किसकी है? इसका जिम्मेदार कौन है? तो ये सारी बातें जो है ये हमारे और आपके
कारणों से है, और जितना भी हमने लिंग भेद किया है उतने ही लिंग भेद से हमारा समाज कमजोर हुआ है। अगर नारी शक्ति का कमजोर होगी तो समाज कमजोर होगा। और मुझे तो जो मुश्किल होती है जब नारी ही इस बात की पैरोकार हो जाती हैं कि ये जो हो रहा है ये ठीक हो रहा है, मेरा भाई मेरी रक्षा करेगा, और मैं मतलब अपने आप को वो ये दिखाना चाहती हैं कि भाई कुछ पैसे देगा, और वो पैसे नहीं है, वो भाई का प्रेम है। मतलब क्या बेहूदी बातें हैं ये। जब आप आवश्यकता है, चाहे भाई को आवश्यकता है, चाहे बहन को आवश्यकता है, तो जब वो मदद करेगा, उसकी उपयुक्त मदद जब होगी तो उसको तो प्रेम कहेंगे ना। ये 500 रुपये दे दिए, 1000 रुपये दे दिए, ये प्रेम की दृष्टि से कहाँ है। बहन अगर 1000 रुपये का सामान लेके आई है तो उसको लौटाते वक्त हम 2000 रुपये का सामान दे दें, तो इसमें प्रेम कहाँ। ये तो स्पष्ट रूप से ये दिखाया जाता है कि बहन जो हैं, बेटियां जो हैं, वो सक्षम नहीं है। उनकी जितनी ज्यादा मदद की जाए वो मदद करनी चाहिए। और बहन को दिए जाने वाली चीज को दान से जोड़ दिया है। दान गरीबों को दिया जाता है या बहनों को? मेरा आपसे प्रश्न है, कोई इसका उत्तर जरूर दे। मैं आपके कमेंट सेक्शन में देखना चाहता हूं कि दान गरीबों को दिया जाता है या बहन को दिया जाता है वो दान है, तो इसका मतलब हमने बहन को गरीब घोषित कर दिया, नहीं कर दिया। और सामाजिक रूप से अगर 50% 50% हमारा समाज है, अगर हम उसको गरीब घोषित करके और उसको कहेंगे कि नींद को दिए जाने वाले जो है वो दान है, तो मुझे उस पर भी आपत्ति है। तो संत रामपाल जी महाराज जी जिस रास्ते पे हमें लेके चल रहे हैं और जो रास्ता संत रामपाल जी महाराज जी ने दिखाया है, वो रास्ता हमारे लिए बहुत उचित है और ऐसा करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो अगर कोई कमेंट्स आता है तो उसका जवाब देते हैं। बाकी सब चीज़ें जो हमारे पास थी हमने आपसे शेयर की। अगर कोई गलती है तो हम आपसे भी और परमेश्वर से भी, गुरु रूप में विराजमान परमेश्वर से भी क्षमार्थी हैं। तो अगर कोई अभी कमेंट्स ऐसा आएगा तो उसके बारे में बात करते हैं। सतपाल सिंह जी बिल्कुल सही, बहादुर दास जी, सतसाहिब जी, तो बताएं आप कमेंट्स में। अब वो करवा चौथ के बारे में कह रहे हैं, तो ठीक है। फिर इसी के साथ अब सबको सतसाहिब और गुरु रूप में विराजमान परमेश्वर कबीर साहब को प्रणाम करते हुए, कोटि कोटि प्रणाम करते हुए सभी को सतसाहिब, सदगुरुदेव जी की जय।